हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द फर्मी लेवल, फर्मी एनर्जी और आपका फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी हॉल वोल्टेज और हॉल इफेक्ट के बारे में। फर्मी लेवल की बात करते हैं तो अगर मैं फर्मी लेवल की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बात किया था कि ये आपका कंडक्शन बैंड होता है और ये आपका वैलेंस बैंड होता है और ये आपका कंडक्शन बैंड होता है। तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कुछ एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो वो मैक्सिमम एनर्जी जो वो 0 केल्विन पर मैक्सिमम एनर्जी के साथ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचता है उसे हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। या इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन के पास होती है जिसकी वजह से वो फास्टेस्ट मूव करके आपका कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन और अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय अ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस्ड बाय द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, आपको पुराने वीडियोस का बेसिक्स याद हो तो कि जैसे ही आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं और ये मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन के पास जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगी उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फर्मी लेवल। तो आपको पता है कि जब हम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल होते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप देखो यहाँ पर जो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर लेवल होता है जिसको हम ईवी बोलते हैं, मतलब ईवी इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड। सेम इसी तरीके से यहाँ पर एक एनर्जी लेवल होता है जिसको हम ईसी बोलते हैं। ईसी इज द मिनिमम एनर्जी लेवल ऑफ अ कंडक्शन बैंड। इसी तरीके से एक मिड लेवल आता है जिसको मैं किसी और डायग्राम से भी दिखाती हूँ। एक मिड लेवल आता है जिसको हम EF का नाम देते हैं। तो EF एक फर्मी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है या हाफ होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो बेसिकली पहले आपका इस फर्मी लेवल पर आते हैं और उसके बाद ये ऊपर जाते हैं। तो ऐसा फर्मी लेवल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है उसको हम फर्मी लेवल कहते हैं। फर्मी लेवल इज द एनर्जी स्टेट हैविंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ ऑफ बीइंग ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इफ देयर इज अ नो फॉरबिडन गैप। एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन इज कॉल्ड द फर्मी एनर्जी, जो मैंने आपको बताया है। EF को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली देखा जाए तो फर्मी लेवल अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसको हम EF से शो करते हैं और FE है जो उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी डायरेक्शन, एक तरीके से बोलते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी डायरेक्शन, फर्मी एनर्जी डायरेक्शन उसको FE से शो करेंगे या एनर्जी स्टेट को। और जो होल की स्टेट की बात करेंगे तो होल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 - FE, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करती हूँ फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका बेसिकली बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ओवर अ रेंज ऑफ अलाउड एनर्जी लेवल एट थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे आपका जो फर्मी लेवल है या फर्मी एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है FE 1/1 + e⁻e EF/kT। EF क्या है आपका फर्मी एनर्जी है, ठीक है। E आपका जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी है, K आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T इस पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करेंगे। तो अगर हम 0 टेम्परेचर लेते हैं, सपोज अगर हमने 0 टेम्परेचर की बात की है तो अगर हम यहाँ पे 0 टेम्परेचर लेते हैं, 0 केल्विन जो टेम्परेचर लिए हैं और हम ये मानते हैं कि जो आपका ये बेसिकली हम बात कर रहे थे कि जो हमें एनर्जी बेसिकली हमें ये निकालना है कि एनर्जी जो आपका फर्मी एनर्जी है उससे ऊपर अगर कोई एनर्जी बैंड है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। तो अगर हम बात करते हैं कि हमने E0 पर इलेक्ट्रॉन निकालने की पॉसिबिलिटी करनी है, मैं डायग्राम थोड़ा सा बेटर बना देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर आपका EF है एंड हमें निकालना है कि यहाँ पर सपोज कोई एक एनर्जी बैंड है E, तो इस एनर्जी बैंड पर आपकी इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 केल्विन टेम्परेचर पर। E > EF हमें कंडीशन ली हुई है। तो यहाँ पर अगर हम T की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 1/0 1/1 + e⁻⁻⁴
1/0 हो जाएगा। 1/0 को हम e⁻∞ से चेंज कर देते हैं और 1/1 प्लस इन्फिनिटी, ये नीचे इन्फिनिटी ही हो जाएगा और 1/∞ इज़ 0। यानी अगर हम फर्मी लेवल से ऊपर कोई एनर्जी लेवल लेते हैं 0 केल्विन पर, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाती है। अगर हम फर्मी लेवल से नीचे की कोई एनर्जी लेवल लेते हैं, सपोज अगर हमने यहाँ का एनर्जी लेवल लिया फर्मी लेवल से नीचे का E < तो वहाँ पर अगर हम सेम फॉर्मूला T = 0 पर निकालेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। और अगर हम EF पे निकालते हैं, तो अगर EF पे निकालते हैं और हमने टेम्परेचर 0 ना लेके 0 केल्विन से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर ले लिया है, तो अगर हम यहाँ पर E की जगह EF रख देंगे तो e⁻0 हो जाएगा और यहाँ से हम निकालेंगे तो 0.5 यानी 50% प्रोबेबिलिटी होगी आपकी EF एक एनर्जी लेवल है जिस पे आपकी इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी 50% होगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमने T = 0 की बात की, तो जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूले में दिखाया कि अगर हम फर्मी लेवल से आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी 0 हो गई थी। जैसा आपने देखा फर्मी लेवल से पहले बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी आपकी 1 होती है। अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम को देखें ध्यान से तो यहाँ पर है कि फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कि अगर हम E < EF पर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। E < EF की बात करते हैं तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। और EF पर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जा रही है, 0.5। अब अगर हम किसी और टेम्परेचर की बात करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी। और सेम इसी तरीके से किसी और टेम्परेचर पर बात करेंगे तो वहाँ पर होल होने की पॉसिबिलिटी E < EF पे बात करेंगे तो वहाँ पर होल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये कर्व आपका स्लाइटली शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने एनर्जी लेवल जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसको हमने 3 कंडीशन में लिया हुआ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और 0 केल्विन पे बात करते हैं, जो आपका फर्मी लेवल होता है वो आपका मिड में होता है बिल्कुल। अगर हम एन टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर कंडीशन आपकी डिफरेंट हो जाती है। एन टाइप की बात करती हूँ तो एन टाइप में जो फर्मी लेवल होता है वो क्लोज टू आपका कंडक्शन बैंड होता है। आप यहाँ देख रहे हो 0 केल्विन पे जो आपका फर्मी लेवल है वो कहाँ है, क्लोज टू कंडक्शन बैंड है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे आपका जो ये फर्मी लेवल है वो शिफ्ट करता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि फर्मी लेवल ये आपका नीचे आते जा रहा है। ये देखो, अगर 0 केल्विन पर फर्मी लेवल यहाँ था, 300 केल्विन पे फर्मी लेवल आपका वैलेंस बैंड की तरफ आते चला गया या मिडिल ऑफ द बैंड गैप के बीच में आता चला गया, यानी यहाँ से इसकी पोजीशन शिफ्ट हो रही है। मोर देन 300 पे देखो फर्मी लेवल आपका यहाँ आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिफरेंट आपको सिचुएशन दिखेगी। जैसे और टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे फर्मी लेवल आपका शिफ्ट होता जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है। अगर हम बात करते हैं डोपिंग की, तो डोपिंग बढ़ाने पर क्या होगा, डोपिंग बढ़ाने पर बेसिकली जो आपका फर्मी लेवल है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट करता जाएगा। ये आपको डायग्राम में मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि डोपिंग इंक्रीज करती है तो जो आपका फर्मी लेवल है EF वो आपका टूवर्ड्स द कंडक्शन बैंड इंक्रीज करते जाएगा। ये मैं बात कर रही हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर की। ठीक है। अगर मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करती हूँ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल पाया जाता है वो आपका बिल्कुल वैलेंस बैंड, जो आपका वैलेंस बैंड के ऊपर जो EV होता है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी बैंड गैप ऑफ बैलेंस बैंड, वो और फर्मी लेवल कोइंसाइड करते हैं। ठीक है। तो जो फर्मी लेवल है वो आपका मिड में ना होने की बजाय आपका टूवर्ड्स द बैलेंस बैंड होगा। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका बैलेंस बैंड ऊपर की तरफ मूव कर पाएगा, यानी टूवर्ड्स द आपका मूव अवे फ्रॉम द बैलेंस बैंड, यानी आपका बैलेंस बैंड से दूर होता जाएगा। ठीक है। तो देखो आप 300 केल्विन पे आपको बैलेंस बैंड कहाँ मिला, यहाँ मिला। अगर मैं आगे बात करती हूँ अबव मोर देन 300 केल्विन की बात करती हूँ, तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो आपका जो फर्मी लेवल है वो मूव करते जा रहा है। और सेम इसी तरीके से अगर आप डोपिंग को बढ़ाओगे, अगर आप डोपिंग को इंक्रीज करोगे, तो देखो डोपिंग के होने पर आप में क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके बेसिकली डोपिंग के होने पर आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में ये है बैलेंस बैंड की तरफ मूव करेगा, यानी डोपिंग की जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे वो बेसिकली आपका फर्मी लेवल और डोपिंग वैलेंस बैंड की साइड में मूव करने लगेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि फर्मी लेवल है वो बेसिकली आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे कैसे शिफ्ट होता है और डोपिंग इंक्रीज करने पर कैसे शिफ्ट होता है। और एन टाइप है जो उसमें आपका जो फर्मी लेवल है वो टूवर्ड्स द
कंडक्शन बैंड पाया जाता है, जबकि पी टाइप में अगर मैं बात करती हूँ तो टूवर्ड्स द बैलेंस बैंड पाया जाता है, जबकि अगर मैं फर्मी लेवल इंट्रिंसिक की बात करती हूँ तो वो मिड में पाया जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाता है। इससे एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके हर एक बेसिकली एक पैरामीटर को चेंज करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ईजिली बनते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्मी लेवल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज क्लोज टू, कहाँ पाया जाता है? टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, बॉटम ऑफ द बैलेंस बैंड। टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड का क्या मतलब है? दिस इज द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, दिस इज द बॉटम ऑफ द बैलेंस बैंड। तो क्वेश्चन का आंसर आपको यही मिल जाएगा, फर्मी लेवल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज close to top of the balance band, bottom of the balance band, top of the conduction band, bottom of the conduction band। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, यानी बैलेंस बैंड के टॉप पर पी टाइप में आपका फर्मी लेवल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ फोटोन रिक्वायर्ड फॉर इंटरेस्टिंग एक्साइटेशन इज इक्वल टू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।